वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर है लाइट। दोस्तों आज हम लाइट चैप्टर कवर करने आ रहे हैं और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैप्टर के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के चैप्टर में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बीम ऑफ लाइट। ये आज बेसिक पार्ट है लाइट का चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम ये बेसिक चीजें कवर करने जा रहे हैं। तो आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है लाइट चैप्टर का वो आज मैं आपके साथ कवर कर लूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें भी आप बने रहिएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चारों। दोस्तों चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये मान के रखना है कि आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ गए तो आप बेसिकली लाइट की प्रॉपर्टी समझ पाएंगे, लाइट के बारे में जान पाएंगे कि आखिरकार लाइट क्यों रिफ्लेक्ट होती है, क्यों रिफ्रैक्ट होती है, कैसे हमारे मल्टीपल इमेजेस बनते हैं। सारी चीजें डिटेल में समझ में आएगी अगर आप ये समझ पाए। ओके चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फिर से मेरी वही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि अपने फ्रेंड सर्कल में भी वो अपना वीडियो ये टॉपिक देख पाए। देखिए बात होती है लाइट के बारे में। हमारा बेसिक क्या चैप्टर है लाइट। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे हमारा साउंड है, आवाज, जैसे हमारी एयर है, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करती रहती है ना। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब ट्रेवल करती है तो क्या होता है, हम बेसिकली यह अज्यूम करते हैं कि जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, द साउंड इज जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स। एक सोर्स चाहिए होता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है। अब वो आखिरकार कहां पहुंचती है, अपने एक रिसीवर एंड पे पहुंचती है। सिमिलरली हमारा जो लाइट है उसको भी एक सोर्स चाहिए होता है, मींस दैट कि एक ऐसा सोर्स चाहिए होता है जहां से हमारी लाइट रेज स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर लेती है। अब मैंने आपको एक वर्ड और बोल दिया, स्ट्रेट लाइन। इट मींस दैट कि व्हेन द लाइट प्रोपोगेट फ्रॉम द वन पॉइंट इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं, ध्यान से आप देखिए कि व्हेन अ light emit from a source, it will always be propagate in a स्ट्रेट लाइन। दोस्तों लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट का एक खास बात होती है कि जब भी लाइट हमारी एक सोर्स से निकल रही है वो ऑलवेज हमारा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, कोई वेव नहीं बनाता। जैसे साउंड था हमारा वो एक साइनोसोडियल वेव बनाता था, लेकिन हमारा लाइट क्या है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। ओके चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब देखिए लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है। लाइट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन को मानते हैं तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहां से हमें लाइट भी मिल रही है और बहुत सारी एनर्जीज भी मिलती हैं, है ना। सन से प्लांट अपना फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, हम मतलब जो भी अल्टीमेट चीज है, हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं लाइट के ऊपर। देखिए सन से जब कोई लाइट हमारी एमिट होती है तो क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शन में जाती है लाइट, है ना, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम एक साइंटिफिक तौर पे देखें तो जो बीम मतलब लाइट की जो बीम है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होगी। ठीक, वो बात होगी। आज हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ लाइट पे। देखिए फ्रेंड्स सोर्सेज ऑफ लाइट दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये क्या है, मतलब सोर्स क्या है, एक सोर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज, एक ऐसी मतलब एक ऐसा चीज जहां से हमारी उत्पत्ति हो रही है। सोर्स होता है एक ऐसा कारण जहां से ये चीज उत्पत्ति हो रही है, मतलब कि लाइट का एक ऐसा सोर्स हो जहां से हमारी लाइट एमिट हो रही है। जैसे कि हमारा सन हो गया। जैसे कि अगर मैं आपके सामने मैं एक बल्ब रखूं, ठीक है, एक बल्ब रखूं, यहां से लाइट एमिट हो रही है ना,
तो दोस्तों ये क्या है, एक हमारा बल्ब भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मैं एक लेजर पेन रखूं, यहां से एक बीम ऑफ लाइट जा रही है हमारी, तो ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। इट मीन्स दैट कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि हम लाइट को एमिट कर रहे हो, जिससे कि हम लाइट को देख पा रहे हो, जिससे कि हम कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, तो दोस्तों वो क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। इतना समझ में आया। दूसरा दोस्तों टॉपिक है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करे तो उसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट्स के भी टाइप हो गए, क्या, वो देखिए। ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको टाइप में बांटू तो 2 टाइप का है, लुमिनियस, ठीक, और दोस्तों नॉन लुमिनियस। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, कि एन ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स ओन light and we can see them as they emit light। ओके, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है और जब वो एमिट कर रहे होते हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं, तो उस लाइट को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सन, अभी आपने देखा बल्ब, ठीक है, ये भी देख लिया, और एलईडी बल्ब, एलईडी पेन, मतलब जो लेजर लाइट होती है ऐसे बेसिकली इसको लेजर कर दीजिए, लेजर लाइट। अब आपको ये सब क्या दिख रहे हैं, एक ऐसा सोर्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सन क्या है, आप उसको देख पा रहे हो कि हाँ सन अपनी लाइट निकाल रहा है, अपनी लाइट को एमिट कर रहा है। बल्ब, अगर इस रूम में बल्ब लगा हुआ होता है तो बल्ब, आप देख रहे हो कि बल्ब से हमें रोशनी मिलती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की रोशनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, लुमिनियस कहते हैं। अब इसके विपरीत, इसके अपोजिट में हमारे पास क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट have its own light due to which we cannot see them directly। अब इसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप एनी ऑब्जेक्ट ले लो, एनी ऑब्जेक्ट लाइक, कुछ भी ले लो आप, मतलब ट्री ले लो, है प्लांट, मतलब ट्री ले लो, कोई भी पेन ले लो, डेस्क हो गया, कुछ भी ले लो। अब इसमें क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली। एग्जाम्पल एनी ऑब्जेक्ट, मतलब अभी हमने लुमिनियस में क्या देखा था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की लाइट है, द ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स ओन लाइट। लेकिन नॉन लुमिनियस में क्या है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पूरे कमरे को अंधेरा कर दूं, लाइट ऑफ कर दूं, तो ये पेन हमें नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं इस पूरे संसार को अंधेरा कर दूं, पूरे लाइट, जितने पूरे घर हैं, पूरे कुछ भी कहीं में लाइट ना हो, लेकिन दिन में सूरज चमकेगा, सूरज से लाइट आएगी, तो सूरज क्या हुआ, हमारा लुमिनियस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद की कोई लाइट है और हमारे इस पेन के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, तो ये शाइन नहीं करेगा, है ना। इसका समझ में आया। अब दोस्तों क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस में क्या रिलेशन है, ध्यान से सोचिए दोस्तों। ध्यान सुनना दोस्तों, हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं ड्यू टू द लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं विजिबल ओनली बाय लुमिनियस
नॉन लुमिनियस मतलब ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं ड्यू टू द लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब समझ में आया कि हम कोई चीज क्यों देख पाते हैं। अगर बल्ब जलता है तो ये ब्लैक बोर्ड, मैं, ये मार्कर, कोई भी चीज हो, अगर कोई लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो हम क्यों दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? इसका कारण बस एक ही है, क्या कि जब भी उस जब भी उस सोर्स से लाइट एमिट होती है, तो उस सोर्स से लाइट जब एमिट होके उस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट मान लो ये लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे टकराई, तो इस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और मेरे आइरिस पे जाती है। आइस के अंदर जो आइरिस होता है वहां पे जाके एक रेटिना होता है, रेटिना पे जाके वो एक इमेज बनता है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। अगर ऐसा न हो तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स दैट वी can see the world due to the only luminous objects. If all the luminous objects are disappear from the universe, अगर हर luminous objects हमारे यहां से हट गया पृथ्वी से, तो हम कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, सोर्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यहां तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीम ऑफ लाइट के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या कहता है कि एक होता है बीम ऑफ लाइट की एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। एक होता है कि फेडेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बीम ऑफ लाइट मतलब कि एक ऐसी लाइन लाइट की, हमने हमने ये कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है। लाइट आई ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने बात करी। लेकिन जब ये एक सोर्स है, मान लीजिए कि एक ये सोर्स है, ठीक है, मान लो सन ही है, एक सन एक क्या है, सोर्स है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। आप यहां से इसको देख रहे हो, ये क्या है, सोर्स है, और आप क्या हो, रिसीवर हो, ठीक है, रिसीवर। आप इसको क्या देखते हो, स्ट्रेट लाइन पे फॉलो तो हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे गिर तो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये एक सोर्स हो गया, एक रिसीवर हो गया, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, इट विल ऑलवेज, ध्यान से सुनना, इट विल ऑलवेज डाइवर्जिंग इन द नेचर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि जब उससे लाइट एमिट होगी तो लाइट हमारी डिस्पर्स होगी, डाइवर्ज होगी, ठीक है। मतलब कि यहां से स्ट्रेट लाइन पे फॉलो तो होगी, लेकिन धीरे धीरे सिमिलर यहां से चली तो आते रास्ते तक जाते जाते वो क्या होगी, लाइट डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगी, यहां से डाइवर्ज होगी, और धीरे धीरे जो उसकी बीम ऑफ लाइट है वो फेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इसी का दूसरा अगर एग्जाम्पल लूं तो मैं आपको लेता हूं एक लेजर पेन, जो अभी मैंने लिया था आपको, ठीक है, लेजर पेन। अब लेजर पेन क्या होता है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी इस ऑब्जेक्ट पर टच करने के लिए, ये फेड नहीं होगी, ये आपका फेड नहीं होगा, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पहुंचेगा तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो होगा, डाइवर्जिंग नहीं होगा, ये टोटली कन्वर्स चलेगी, एकदम सीधा चलेगी, जहां इसको सोर्स तक जाना है वहां तक जाएगी, जो भी इसकी इंटेंसिटी है वो रिसीवर एंड तक पहुंचेगी। तो हमारे पास बीम ऑफ लाइट भी टू कैटेगरी की आ गई, वन बीम ऑफ लाइट विच आर फेडेड ऑन देयर पाथ टू रीच द रिसीवर एंड, ऐसी लाइट जो कि सोर्स से चलते रिसीवर एंड तक पहुंचते पहुंचते वो डाइवर्ज होती है, पहला। दूसरा कि वो उसका जो इंटेंसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी फेड होने लगती है। लेकिन एक दूसरी बीम ऑफ लाइट है जो कि हमारी सोर्स से चलती है, लेकिन वो डाइवर्ज नहीं रहती, वो कंजर्व ही रहती है, साथ ही साथ वो फेड भी नहीं होती। तो आज आपने बेसिकली ये 4 टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट थे वो आपने सीख लिया, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दोस्तों ये था, ये और ये भी है, ठीक। बाकी तो आपका जनरल टॉपिक है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट और व्हाट आर द डिफरेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक। तो आप यहां से इसको कवर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आप मेरे को ये बताएं कि ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ आप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।